नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल एक वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी शेयर करी थी कि लोक सेवा आयोग ने 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन का विस्तृत रूप आज यानी 3 मार्च से लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा। उसमें पूरी एलिजिबिलिटी से लेके और साथ ही साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट मुख्य परीक्षा में हटाया गया है उसकी जगह पर क्या जोड़ा गया है, उन तमाम चीजों को वहां पर पूरी डिटेल से बात की गई होगी। तो आइए सबसे पहले यहां पर एक चीज देखते हैं कि पिछले अगर हम लोग 5 वर्षों की बात करें लोक सेवा आयोग के इतिहास की, तो सबसे कम वैकेंसी इसी बार आई है। तो पिछले 5 वर्षों में कब कितनी का नोटिफिकेशन जारी हुआ और प्री का रिजल्ट आते आते वो कितनी हो गई, जरा वहां पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम लोग बात 2018 से शुरू करें, जो कि हाईएस्ट वैकेंसी पिछले 5 सालों में थी, 988 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी हाईएस्ट वैकेंसी पिछले 5 सालों में यही थी। इसी तरीके से अगर हम लोग 2019 की बात कर लेते हैं, तो 2019 में 300 सीटों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन जब तक ये रिजल्ट आया था तब तक ये सीटों की संख्या हो गई थी 453। इसी तरीके से 2020 के अगर हम लोग नोटिफिकेशन की बात करें तो 2020 का जो नोटिफिकेशन 200 सीटों पर जारी हुआ था, लेकिन जब प्री का रिजल्ट आया था तब तक ये सीटों की संख्या बढ़ के 487 हो गई थी। इसी तरीके से 2021 के नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन 400 सीटों पर था और ये सीटों की संख्या जब तक ये प्री का रिजल्ट आया था 628 हो गई थी। लगातार बढ़ रही है। अब 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में नोटिफिकेशन आया था 250 सीटों पर और ये सीटों की संख्या बढ़ के हो गई थी 383। अब 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2023 में सीटों की संख्या है 173 नोटिफिकेशन में। अब ये ज्यादा से ज्यादा जितनी भी बढ़ेंगी तो मान के चलिए खींचे खाचे 300-350 से यानी बहुत अगर बढ़ गई तो मान के चलो 350-400 के आसपास ही हो जाएंगे। इसमें से ज्यादा बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जो बिल्कुल एकदम कह सकते हैं स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली होंगी, उनके लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये तो हो गया सीटों का ब्यौरा। अब अगर हम लोग यहाँ पर जैसे कि आज के पेपर में खुद देख रह पा रहे होंगे कि 2022 में जो 250 पदों की घोषणा हुई थी और उसमें से 383 पद जो है हो गए थे। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक चीज यहाँ पर और कि अब आपको आज से अगर हम एग्जाम के डेट तक की बात करते 70 से 72 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इन 70 से 72 दिनों में आपको क्या करना है, पुराने 10 सालों के यानी पिछले 10 सालों के पेपर लगा लीजिए ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके, क्योंकि उन पेपर में लेकिन वो सारी चीजें छोड़ देना है जो जैसे आज से 10 साल पहले कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तो अब तो वो आपके लिए बेकार है। तो और ऐसे सवाल हर एक पेपर में 25 से 30 सवाल मिलेंगे, यानी जो 150 नंबर का जीएस होता है उसमें से आपको 125-120 क्वेश्चन ही रिवीज करने हैं। 30 क्वेश्चन लगभग एवरेज मान के चलिए वो छोड़ देने हैं जो कि करंट अफेयर्स के थे। ठीक है, दूसरी बात, आपको सी सेट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सी सेट वाले पेपर को हल्के में लेते हैं, सी सेट को में क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, कोई मतलब नहीं रह जाता जीएस में चाहे जितना करके आओ। तो सी सेट के पेपर में अगर आप थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम लें तो इसमें जैसे आपका हिंदी के हैं क्वेश्चन, आपके रीजनिंग के हैं और आपके मैथ के हैं, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो करीब करीब आपको 28 से 30 क्वेश्चन तक पहुंचा देते हैं। तो अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो आप एक तरीके से कह सकते हैं जो 33% क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया है वो इसमें लगभग आसानी से कर जाएंगे। प्लस बचते हैं डिसीजन मेकिंग के और संप्रेषण के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें भी अगर आप पिछले 5-7 साल के पेपर लगाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जो एज इट इज ऑप्शन भी नहीं चेंज हुए, एज इट इज रिवीजन रिपीट हुए। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए आप इनमें से लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास पूरी तरीके से फिट करके आइए। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कहीं पता लगा गलत हो गया निगेटिव मार्किंग में और नुकसान हो जाए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 33 लाने हैं। तो 33 तो बिल्कुल एकदम रेड लाइन है। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए कम से कम 40-45 का स्कोर आपका बिल्कुल एकदम सेफ रहे। ज्यादा चक्कर ना पड़िए इसमें 100 करके आएंगे, कोई मतलब नहीं। अगर गलत हो गए तो आपको नीचे ला देगा, तो क्या मतलब 100 क्वेश्चन करने से। तो आप ये इतना मतलब पूरी तरीके से श्योर हो जाइए कि अब हम पूरी सेफ जोन में हैं, ज्यादा सी साइड पर कोई दिक्कत रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग शेख ही माँ के कर तो दिए, काम 100 करके आए, पता लगा उसमें गलत हो गया, ज्यादातर पता लगा 33 नीचे आ गए। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर रिपीट करने हैं और पेपर रिपीट करने का सबसे सबसे बढ़िया तरीका है आपको एग्जाम में कम टाइम में आप यानी जो कम बचा हुआ 70-72 दिन है इसमें नया पढ़ के आप इतना कुछ नहीं
कर पाएंगे जितना कि अगर आप पेपर 10-12 साल के पुराने जितनी ज्यादा से ज्यादा बार लगा लेंगे तो आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें मान के चलो 100 से जीएस में ऊपर 100 स्कोर कम से कम करिए, क्योंकि सीटें 173 हैं। ये मान के चलिए 350 का अगर रिजल्ट आता भी है तो मान के चलो फिर 100 नंबर से 100 क्वेश्चन, ठीक 100 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर इससे नीचे रहेंगे तो फिर आपके लिए मान के चलो फिर स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोशिश करिए कि आप 100 पार हों। 100 पार होंगे तो आपके पास पूरी तरीके से श्योर रहेंगे आपको मेंस में शामिल होने का मौका मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।